अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। इस वीडियो में हम एटलांटिक सीरीज़ किड्स इंग्लिश ग्रेड 4+ के लेसन जे के बारे में पढ़ेंगे। तो हम चलते हैं अपने लेसन की तरफ। अपने लेसन का आगाज़ हम अपने फ्लैश कार्ड्स के साथ करेंगे। फ्लैश कार्ड्स वो जो जावेद पब्लिशर्स की तरफ से आपको फराहम किए हुए हैं। जस्ट इन केस इफ़ यू डू नॉट हैव फ्लैश कार्ड्स, यू कैन यूज़ पिक्चर्स टू इंट्रोड्यूस द वर्ड्स। तो चलते हैं, हमारे पास कौन कौन से वर्ड्स हैं आज हमारे पास है जे से जग, जार, जोकर, जीप और जैकेट। जी, इन पिक्चर्स को लेके यू गोइंग टू आस्क एंड टेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्टूडेंट्स वन बाय वन। यू गोइंग टू आस्क सिंपल क्वेश्चंस फ्रॉम देम related to the pictures that you show them, like for example, what is the color of the jug, how do you use these jug, what do you put in the jug, where do you see a joker, when do you wear jackets। इस तरह करके उनसे छोटे छोटे सवाल पूछें। आज मैं और आप इंफॉर्मेशन जिसकी बात करेंगे वो हम करेंगे जार के बारे में। जी, जो हमारे सामने यहाँ पे जार मौजूद है, बच्चों से पूछें इस जार को देख के उनको क्या नज़र आता है, इस पिक्चर को देख के उनको क्या नज़र आता है। जी, ये एक जार है, बोतल है। इस बोतल को हम इंग्लिश में जार बोलेंगे। जी, और इस जार में उनको क्या नज़र आ रहा है? इसमें तो शहद है। शहद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हनी। ओके, अच्छा, अब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप दीजिए कि ये ग्लास का जार है। दिस इज़ अ ग्लास जार। इट इज़ ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट किसे कहते हैं? जिससे हम थ्रू एंड थ्रू देख सकते हैं, उसे हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं। इस जार के ऊपर लिड होता है। लिड जो है वो स्क्रू की तरह खुलता है और बंद होता है। क्योंकि ये शीशे का ग्लास है तो बच्चों ने जब भी शीशे की कोई चीज़ इस्तेमाल करनी है, बहुत ध्यान से इस्तेमाल करनी है, कहीं हाथ से स्लिप ना हो जाए, गिर के टूट ना जाए। तो जब भी हम जार उठाएंगे तो हम दोनों हाथों का इस्तेमाल करेंगे और बहुत आराम से उठा के उसको टेबल पे रखेंगे, और गीले हाथों से जार को तो कभी भी नहीं उठाएंगे। क्यों? क्योंकि गीले हाथों से तो स्लिप होने का खदशा है ना। और अगर खुदा ना खास्ता शीशे की कोई चीज़ और ये जार टूट जाए तो अगर आप नंगे पाँव हैं तो आप वहाँ से हिलेंगी नहीं और अपने बड़ों में से किसी को आवाज़ देंगे जो आपके लिए जूता लेकर आए। आप जूता पहन के वहाँ से निकलिएगा, वरना आपको पाँव में चोट लग सकती है। इस तरह की इंफॉर्मेशन बच्चों को दीजिए और इस तरह करते हुए आप सारी की सारी पिक्चर्स को वन बाय वन बात कीजिए। उसके बाद आप बच्चों को इन पिक्चर्स के नेम्स की इंट्रोडक्शन दीजिए। बच्चे खुद हो सकता है आपको बता दें कि इन पिक्चर्स के नाम क्या है। वंस यू डन विद द नेम्स ऑफ द पिक्चर्स, वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस द अल्फाबेट जे, एंड द साउंड ऑफ जे इज ज। ज, ज जग, ज जार, ज जोकर, ज जीप, ज जैकेट। ज को बोलने के लिए आपके होंठ जो है वो हल्के से अलग होंगे और आपकी ज़ुबान की दरमियान वाला हिस्सा ऊपर टच करके नीचे की तरफ आएगा और आवाज़ आपकी फ्लो करेगी, और वो है ज। अब हम चलते हैं ज की किताब के ऊपर, यानी कि आप बच्चों से पेज खुलवाइएगा ज का, जे का, और बच्चों से वन बाय वन इन पिक्चर्स की दोबारा से एक दफ़ा डिस्कशन कीजिएगा। अगैन यू कैन डू इट इंडिपेंडेंटली, यू कैन मेक द स्टूडेंट्स डू इट इन पेयर्स और इन ग्रुप्स। वंस यू डन विद इट, मेक श्योर दैट द स्टूडेंट्स are aware of the sound of the alphabet J, which is J, and everyone in the class is repeating it one by one and they know what the sound is. Once you're done with the sound, फिर हम चलेंगे अपनी formation of J की तरफ। ज को लिखने के लिए हम पॉइंट 1 से स्ट्रेट लाइन नीचे लेकर आएंगे और लेफ्ट की तरफ हुक बना देंगे, और पॉइंट 2 पे हम डॉट डाल देंगे। टू फॉर्म J, we are going to make a straight line from point 1, we're going to come down and make a hook towards the left side and put a dot on point 2, और ये हमारे पास है J की फॉर्मेशन। J की फॉर्मेशन सिखाने के लिए आप बच्चों से पहले प्री राइटिंग प्रैक्टिस कराएंगे। बच्चे जो है वो हवा में लिखेंगे, अपनी कलाई पे लिखेंगे यानी कि रिस्ट पे लिखेंगे, अपने पार्टनर की बैक पे लिखेंगे।
मेज़ पे लिखेंगे, सैंड ट्रे पे लिखेंगे, बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे इसकी प्रैक्टिस करने के लिए. वंस द प्रैक्टिस इज़ डन, then you're going to move on to the activity book provided by Javed Publishers, page number 34 and 35, जहाँ पे बच्चों ने कलर्स करने होंगे वहाँ पे बच्चे कलर्स करेंगे, and then they're going to do the written work for the class. क्लास में काम करते हुए आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है कि द चिल्ड्रन आर होल्डिंग द पेंसिल करेक्टली इन द 3 फिंगर्स, जिसको हम ट्राईपॉड बोलते हैं. 2 उंगलियां और थंब के दरमियान में सही तरह से उन्हें पकड़ी हुई है, ना बहुत नीचे से और ना बहुत ऊपर से, एंड मेक श्योर दैट द फॉर्मेशन इज़ करेक्ट. वंस यू डन विद द राइटिंग इन द क्लास, फिर आप बच्चों को होमवर्क के लिए जो पोर्शन है वो बच्चों को होमवर्क के लिए दे दीजिएगा. जब आपका होमवर्क हो जाए और आप इस बात पे मुतमईन हो कि नाउ द स्टूडेंट्स आर इन द पोजीशन जहाँ पे आप बच्चों की रीइंफोर्समेंट के बाद मूव कर सकते हैं असेसमेंट की तरफ, तो वहाँ पे फिर हम चलेंगे अपनी असेसमेंट पे. लेकिन पहले हम इस्तेमाल करेंगे अपना LED प्रोजेक्शन फॉर रीइंफोर्समेंट. रीइंफोर्समेंट का वही तरीका, हम LED प्रोजेक्शन ऑन करेंगे, तस्वीरों को वन बाय वन बच्चों के साथ शेयर करेंगे और यहाँ पे ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन हम बच्चों से लेंगे. अगेन फोकस आपका होगा बच्चों के साथ the sound of the alphabet J, which is J. Make sure that the sound is coming out correctly. Make sure that the formation of their mouth and their lips is correct, so the sound is coming out the right way. जब ये वाली चीज़ हो जाएगी फिर हम चलेंगे अपनी असेसमेंट की तरफ. हमारे पास 2 किस्म की असेसमेंट्स है, ओरल असेसमेंट एंड रिटन असेसमेंट. ओरल असेसमेंट के लिए हमारे पास LED प्रोजेक्शन है. वो पिक्चर्स जो हमने बच्चों को फ्लैश कार्ड्स के ज़रिए दिखाई थी, बुक में दिखाई थी और बाद में रीइंफोर्समेंट करते हुए दोबारा से LED प्रोजेक्शन में दिखाई थी. फ़र्क सिर्फ ये है कि इस दफ़ा LED प्रोजेक्शन में इन पिक्चर्स के नाम मौजूद नहीं है. तो आप इंडिपेंडेंटली बच्चों से ये ओरल असेसमेंट करवाएंगी. ओरल असेसमेंट करवाने के बाद हम मूव करेंगे अपनी रिटन असेसमेंट की तरफ. रिटन असेसमेंट के लिए आपके पास जावेद पब्लिशर्स की तरफ से फराहम की हुई वर्कशीट मौजूद है, वो आप इंडिपेंडेंटली बच्चों से करवाइए एंड मेक श्योर दैट द स्टूडेंट्स आर डूइंग इट इंडिपेंडेंटली विद देयर ओन सेल्फ एंड यू आर देयर टू हेल्प देम एंड मॉनिटर देम. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहिएगा बोलती किताबों के साथ.